अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं अबाबील स्टोरीज। आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूं, तो अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर दिन एक नई कहानी से आपके लिए। तो शुरू करते हैं अपनी सफर। कहा जाता है कुछ रिश्ते जमीन पर नहीं आसमानों पर लिखे जाते हैं, और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दुनिया के उसूलों से बालातर होती हैं, जैसे ये कहानी। एक छोटे से गांव नूरपुर में एक खूबसूरत नेक दिल लड़की माहीन अपने वालिदैन के साथ रहती थी। माहीन न सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी, बल्कि इसके अखलाक, नर्म मिजाजी और हमदर्द दिल ने इसे सबका चहेता बना रखा था। गांव के लोग इसे नूर की बेटी कहते थे। मगर नूरपुर की सरहद पर एक पुराना खौफनाक जंगल था, शब्जार। वहां जाने की ममानत थी। कहा जाता था कि शब्जार में जिन्नात बसते हैं, और जो वहां गया वो कभी वापस ना आया। एक दिन माहीन की छोटी बहन जरमीन जंगल के करीब खेलते हुए गुम हो गई। पूरा गांव परेशान हो गया। माँ बाप के आंसू नहीं राकुते थे। मर्द हजरात रात भर तलाश करते रहे मगर नाकाम रहे। सुबह सवेरे माहीन ने बगैर किसी को बताए जंगल की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो जानती थी कि खतरा है, मगर उसकी बहन की जान से बढ़कर कुछ ना था। धुंध और सायों से भरा जंगल, परिंदों की खामोशी और ठंडी हवा की सरसराहट, हर चीज किसी राज की गवाही दे रही थी। चलते चलते माहीन एक नाले के किनारे बेहोश हो गई। माहीन को होश आया तो वो एक अजीब जगह पर थी। बुलंद बाला दरख्त, चमकते हुए नीले पत्थर और फजा में गूंजती पुरअसरार सरगोशियां। वहां एक शख्स खड़ा था, लंबा कद, सुनहरे बाल, सब्ज आंखें, चमकता लिबास। इसकी आंखों में वहशत और तन्हाई दोनों झलक रहे थे। मैं जाल हूं, इस जंगल का मुहाफिज। तुम यहाँ क्यों आई हो? इसने सख्त लहजे में पूछा। माहीन घबरा गई, मगर सच्चाई छुपाना इसके बस में ना था। मेरी बहन खो गई है, मैं इसे ढूंढने आई हूं। जाल खामोश हो गया, फिर धीरे से बोला, तुम नेक नियत हो इसीलिए जिंदा हो। ओ, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन तक ले जाता हूं। जाल ने माहीन को जंगल की गहराइयों से इसकी बहन तक पहुंचाया, मगर जरमीन बेहोश थी। जाल ने एक नीला सितारा निकाला और जरमीन के सीने पर रखा। चंद लम्हों में वो जाग उठी। माहीन की आंखें नम हो गईं। तुम जिन होकर इतने नर्म दिल कैसे हो? जाल पहली बार मुस्कुराया। क्योंकि मैं जिन जरूर हूं, मगर लानत का शिकार। माहीन हैरान हुई। जाल ने बताया कि इसे एक इंसान से मोहब्बत हो गई थी सदियों पहले। इसके कबीले ने इसे सजा दी, अबदी तन्हाई, जंगल की कैद और इंसानों से दूरी। अब मैं सिर्फ एक साया, मगर तुम्हारी मौजूदगी ने मेरी लानत में दरार डाल दी है। जाल ने धीरे से कहा। माहीन और जाल की मुलाकातें शुरू हो गईं। वो हर रोज किसी बहाने जंगल चली जाती। जाल इसे अपनी दुनिया दिखाता, चमकते दरख्त, जादुई परिंदे, पानी पर चलते साए। और माहीन इसे अपनी दुनिया सुनाती, माँ के हाथ की रोटी, बचपन की शरारतें, बारिश में भीगने की खुशी। दोनों एक दूसरे में खो गए। काश मैं इंसान होता, जाल अक्सर कहता। काश ये दुनिया हमें जीने देती, माहीन जवाब देती। मगर हर कहानी में एक मोड़ होता है। एक दिन गांव के मौलवी साहिब ने माहीन को जंगल की तरफ जाते देख लिया। उन्होंने शोर मचाया, ये लड़की जिन्नात से रब्त रखती है। लोग मुश्तइल हो गए। माहीन का बाप शर्मिंदा हुआ। मां रो पड़ी। माहीन को कैद कर दिया गया। जाल को खबर मिली तो वो तड़प उठा। इसने जंगल के दरख्तों को झंझोड़ा, आसमान को पुकारा। इसकी आंखों से आतिश बरसा। जाल ने इंसानों के सरदारों के पास जाकर इल्तिजा की, माहीन बेकसूर है, अगर सजा देनी है तो मुझे दो। सरदारों ने कहा, अगर तुम इंसान बनना चाहते हो तो अपनी ताकत, उम्र और वजूद कुर्बान करना होगा। जाल ने एक लम्हा भी ना सोचा। माहीन की एक मुस्कुराहट मेरे वजूद से ज्यादा कीमती है, ले लो सब कुछ। जादुई शोले लपकने लगे। जाल का जिस्म झुलसने लगा, इसकी आंखों का नूर मांद पड़ गया। वो एक आम इंसान बन गया, कमजोर, फानी, मगर आजाद। सुबह सवेरे गांव के बाहर एक अजनबी शख्स गिरा पड़ा मिला। माहीन को रिहाई मिली तो वो दीवाना वार भागी और उसके कदमों में जा पड़ी। जाल, अब सिर्फ तुम्हारा जाल। माहीन। गांव वाले हैरान थे, मगर मोहब्बत के आगे सब ने सर झुका दिया। माहीन और जाल ने निकाह कर लिया। वो गांव से दूर एक नदी किनारे छोटे से कच्चे घर में रहने लगे। उनकी मोहब्बत ने साबित कर दिया कि जादू, खून, नस्ल और दुनिया की जंजीरें इस वक्त टूटती हैं जब दो सच्चे दिल एक हो जाए। कहा जाता है वो आज भी इसी नदी किनारे रहते हैं। जाल अब इंसान है, मगर जब रात के वक्त हुआ थमती है तो एक मध्यम सी आवाज सुनाई देती है, रुआं शब रुआं शब।
میں ماہین کے عشق میں امر ہو گیا۔